गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि मोह के मिटने का उपाय क्या है, और मानस का प्रारंभ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू कर दिया। उनका मेरी दृष्टि से एक ही उपाय है जिससे वर्तमान काल में, इस कली काल में मोह मर सकता है, और वह है गुरु कृपा। इसीलिए वो प्रारंभ जब करते हैं गुरु वंदना में तो वहीं से शुरू करते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उनका ऐसा तमाम तमोमय महामोह, खाली मोह नहीं, इसको विनष्ट करने का एकमात्र उपाय है गुरु कृपा। और हम सब कितने भाग्यशाली है, कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा ना संत ना सदगुरु मिल सकते हैं, और हमें ऐसे पूर्ण सामर्थ्यवान सदगुरु गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो हम सबका दिशा निर्देश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु गुरु हो ही की ज्ञान। उनका निर्णय है, ये दृढ़ निर्णय है, संभव ही नहीं है कि किसी को ज्ञान बिना गुरु की कृपा से हो सकता। गुरु बिनु भवनिधि तरई की कोई, जिमि विरंच शंकर सम होई। उनका हृदय गुरु कृपा से इतना अधिक, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जीवनी है उसे आप अवगत है, जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी उनकी घोर प्रतिकूलता जिन्होंने देखी हो, समाज का तिरस्कार अपमान तो छोड़ दीजिए, जिसके पैदा करने वाले, जन्म देने वाले माता पिता ने भी जिसको त्याग दिया हो, ऐसे जीव की, ऐसे बालक की मनस्थिति की आप कल्पना कर लीजिए, जिसने जन्म के साथ ही अपमान, अनादर, तिरस्कार ही पाया हो, जिसने प्यार की, प्रेम की कोई एक लेश मात्र भी किसी से, व्यक्ति से प्राप्त हो। पर ऐसा अंधकारमय जीवन उस अनाथ बालक का, उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश के रूप में गुरु का आगमन होता है, और इसलिए वो हृदय से ऐसे कृतज्ञ है गुरुदेव के प्रति। वे कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर हरिदास जी नाम तो था, पर वो कहते नहीं, वे नर रूप में साक्षात हरि थे। वो उन्हें प्रभु से भी बढ़कर, देखिए, इसलिए मानस में बार बार गुरु को महिमा मंडित करते हुए वे गुरुदेव को जो स्थान देते हैं, वंदना प्रसंग में सभी की वंदना करते हुए सबसे ऊपर अगर किसी को स्थान देते हैं वो गुरुदेव को देते हैं। वे गुरु महिमा का गान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात वो कहते हो, उनकी निज अनुभव की भी बात है। और इसलिए कहते हैं, किस तरह से ये मोह रूपी अंधकार जीव के अंतःकरण से नष्ट होगा। उनका महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने का, गुरुदेव के मुख से निकली हुई वाणी मानो सूर्य के किरण जैसी है, कि जैसे सूर्य के उदित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वो गुरुदेव की वाणी के श्रवण से
वो जीव का शिष्य के साधक के अंतःकरण का मोह नष्ट होता है। और इसलिए वे ये कहते हैं, देखिए किसी भी संत के पास, महापुरुष के पास अगर भौतिक अर्थ में भी किसी से ज्ञान लेने के लिए आप जाएं, व्यवहारिक शिक्षक रूपी गुरु के पास, तो आपको जो वो शिक्षा देंगे, प्रारंभ करें, वो तो वाणी के द्वारा ही देंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपना दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। उनका मेरे गुरुदेव ने मुझे राम कथा सुनाई, पर उन्होंने कहा क्योंकि मेरी अभिरुचि उस दिशा में नहीं थी। कई लोग कहते हैं हम क्या बताएं, ये कथा सत्संग में हमारी रुचि नहीं होती है, ये वहां मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे राम कथा सुनाई, उनकी वाणी से जो है मेरी कथा के अंदर प्रभु का गुणानुवाद गया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समझी नहीं तस अस बालपन तदपि रहे अचेत। उनका मैं बालक था, बाल बुद्धि थी। बालक का मतलब बाल बुद्धि, आप बूढ़े भी हो गए तभी भी आपकी बुद्धि बाल बुद्धि हो सकती है। तो मैं अचेत अवस्था में था, मेरी रुचि नहीं थी उस दिशा में। उनका फिर भी गुरुदेव की करुणा, तदपि कही गुरु बार ही बारा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव को मैं देखती, उनकी जीवन लीला के क्रम को, तो वही मुझे दिखाई देता है कि परम पूज्य महाराज श्री जैसी परंपरा में अन्यत्र किसी भी संत का, महापुरुष का नहीं देखती हूँ कि हर वर्ष कथा होना एक स्थान पर। कई शहरों में, देश भर में, किसी भी प्रांत का नाम ले लीजिए, कई लोग कहते हैं हर वर्ष कथा होने की क्या आवश्यकता है भाई, 2 वर्ष में हो, 3 वर्ष में हो तो है, लोगों की अभिरुचि बनी रहती है, ये हर वर्ष क्या होना अनिवार्य है क्या? पर गुरुदेव ने ये परंपरा, क्योंकि अब तो ये 100वां वर्ष आ रहा है, गुरुदेव ने 18 वर्ष की आयु से ये जो लोक कल्याण, लोक मंगलकारी कार्य प्रारंभ किया और प्रतिवर्ष की परंपरा जो बना दी, वो तदपि कही गुरु 12 ही 12। उसका उद्देश्य क्या है कि मैं तो अचेत हूं, आवश्यक नहीं कि एक बार कहने पे व्यक्ति समझ जाए। ये गुरु की करुणा है कि वो बार बार पुनरावृत्ति करते हैं कि किसी भी तरह से वो संदेश आपके हृदय में बैठ जाए। तो ये गुरु की कृपा है। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये मेरे मन में तो बिल्कुल रुचि नहीं थी, मैं तो बिल्कुल विमुख जाने वाला था, पर गुरुदेव ने कृपा करके ये रुचि मेरे अंदर उत्पन्न कर दी। कैसे कर दी? वही दृष्टांत देते हैं। जैसे भोजन करना शरीर के लिए आवश्यक है, पर कई बार ये हो जाता है कि हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, भूख नहीं लगती, और जब भोजन के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि भैया भूख नहीं लग रही है, क्या करे? तुरंत ही वैद्य डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई कोई औषधि दीजिए, भूख क्यों नहीं लग रही है। अब तन की भूख के संदर्भ में हम लोग सब कितने सावधान हैं, पर बुद्धि की भूख, आत्मा की भूख के लिए हम लोग किसी को परेशानी नहीं है कि हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा क्यों नहीं है, कोई जो है वो हमें जीवन में हमारी प्रज्ञा जो है प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, चैतन्य हो जाए, उसके लिए क्यों हमारे अंदर वो वृत्ति, सजगता नहीं है। तो शरीर की भूख को लेकर हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य जी हमें कुछ चूर्ण
दे देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की पद्धति प्राचीन पुरातन आजकल की नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमारे डॉक्टर साहब आए हैं तो एंजाइम्स की बात नहीं, उन्होंने कहा चूर्ण किसी रूप में, वो एंजाइम पाउडर ही होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव ने भी देखा कि मेरी रुचि नहीं है तो उन्होंने भी मुझे चूर्ण दिया। और वैद्य जो चूर्ण देता है ये आवश्यक नहीं कि बहुत स्वादिष्ट ही हो, वो कड़वा भी हो सकता है। तो गुरुदेव ने मुझे चूर्ण क्या दिया कि अमीय मोरी मय चूर्ण चारू। यद्यपि वो कड़वा भी हो पर वो रोगी को, साधक को, पेशेंट को औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए अमृतमय सिद्ध होगा, कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो उनका श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरुदेव के चरणों की रज। गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरुदेव के प्रत्येक कार्य में केवल कृपा का दर्शन होता है। उनका अमीय मूरिमय चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारो। भव रोग से जो मुक्त दे करने वाला है ये गुरुदेव का श्री चरण है। श्री राम किंकर प्रभु